उसका वजन से था 118 निकालना, 18 के बाद आपने निकालना और सब कुछ अच्छे से करना है, रोलर नहीं पाना है। 118 उसकी 8 वजन से था और एक वजन से था 146 उसकी 3, दोनों वजन निकालना इकट्ठे। आमीन। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? आप सब खुश हो? अच्छा मौसम इसलिए या परमेश्वर की प्रेजेंस है इसलिए? परमेश्वर की प्रेजेंस है कि नहीं हमारे बीच में? आमीन। मेरा ये यकीन है जब आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे, वचन पे चलोगे, फेथ करोगे, जो कुछ बाइबल में लिखा वो तुम्हारी जिंदगी में इंस्टेंट पैदा होगा यीशु मसीह के नाम में। इंस्टेंट पैदा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। तो कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई वॉलंटियर कोई भी डिस्टर्ब ना करे। हाँ, एक जना पढ़ो वचन को और ध्यान से अच्छी वर्डिंग में पढ़ना, जैसे कि हाँ बाइबल पढ़ते हो ऐसे में पढ़ना। 118 उसकी 8, 146 उसकी 3, ध्यान से सुनना। देखो क्या लिखा, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पे भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पे भरोसा रखने से उत्तम है। 146 उसका 3 भी है, पढ़ दो, सेम वचन है। उसने लिखा 146 में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। 3 में लिखा, तुम प्रधानों पे भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा। सब बोलो आमीन। ध्यान से सुनो, तुम प्रधानों पे भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा और वो मिट्टी में मिल जाएगा। उस दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य है वो इंसान जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। सब आमीन। आत्मा में बैठो, आत्मा में। परमेश्वर, एक बात याद रखना, परमेश्वर आपको जानता है, हाँ या ना? वो आपको जानता है कि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हो या इंसान पे भरोसा रखते हैं। परमेश्वर इस बात को जानता है। 118 में लिखा कि मनुष्य की शरण लेने से भला है परमेश्वर की आड़ लेना, हाँ या ना? और उसने लिखा, तुम प्रधानों पे भरोसा ना रखना। कौन सा प्रधान? परमेश्वर ने कहा तुम देश के प्रधानों पे भरोसा ना रखना, तुम अपने राज्य के प्रधानों पे भरोसा ना रखना, ना किसी इंसान पे भरोसा रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा और उसकी कल्पनाएं जो उसने आपको दी थी सारी नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य है वो धनी जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर, जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर। अपने को धन्य को कि आपका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है, आपका शरण स्थान यहोवा परमेश्वर है, आपका आड़ परमेश्वर यहोवा है। आप उसके पास जाते और सब दुर्घटनाओं से बचते, क्योंकि आपका भरोसा जो है वो यहोवा पर है। क्या भरोसा करोगे 4 दिन के इंसान पे जिसको ना अपना दाहिना हाथ मालूम है ना बायां हाथ मालूम है? क्या
भरोसा करोगे उस व्यक्ति पे, आपने लोगों को देखा होगा, लोगों पे इतना भरोसा करते, इतना हद तक भरोसा करते कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना ही छोड़ दिया। लेकिन दाऊद कहता मेरी जिंदगी की ये वाणी है कि मैं धन्य हूं क्योंकि मेरा यहोवा शरणस्थान है, मेरा भरोसा यहोवा पर है, मेरा विश्वास परमेश्वर पर है, जो मुझे गिरने नहीं देगा, जो मेरे विश्वास को कमजोर होने नहीं देगा, जो मुझको निष्फल होने नहीं देगा, जो मुझको पाप में जाने नहीं देगा, जो मुझको जीत दिलाएगा, विक्ट्री दिलाएगा, जो मुझको आशीषित करेगा। उसने कहा मेरा भरोसा जो है वो किसी से हिल्ली के ऊपर नहीं है, वो 4 दिन के बंदे के ऊपर नहीं है, वो 4 दिन के दोस्त के ऊपर नहीं है, वो मेरे परिवार के ऊपर नहीं है, पैसों के ऊपर नहीं है, जो मेरे बैंक में पड़े हैं, मेरी जमीन पे नहीं है। उसने कहा मेरा भरोसा जो है वो सारा का सारा 100% यहोवा परमेश्वर पर है। उस पर भरोसा करेगा तो तू श्रीमंत हो जाएगा। उसकी प्रतीति कर, तब तो औकात के समान उड़ेगा, तो थकित ना होगा, तो शर्मित ना होगा, तो लज्जित ना होगा, तो भिखारी ना होगा। उसने कहा तो यहोवा को अपना शरणस्थान मानेगा, यहोवा पे भरोसा रखेगा। फिर तेरे पे अधिकार, जितने भी प्रधान लेके घूम रहे हैं तुम पे भरोसा रखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं, प्रभु तुम्हारे सामने हाथ जोड़वाएगा। हमें उसने कहा प्रधानों पे भरोसा ना रखना, इंसान पे भरोसा ना करा। उसने कहा गलती करोगे अगर इंसान पे भरोसा करते आप और फिर परमेश्वर पे आपका विश्वास नहीं रहेगा। आपकी सिचुएशन में आप भरोसा किस पे करते हो? अपने हद से ज्यादा जब आप दुखी हो जाते हो तो भरोसा किस पे रह जाता है? मेडिसिन पे, डॉक्टर पे, वैद्यों पे, पैसों पे, जमीन पे, परिवार पे, पड़ोसी पे। परमेश्वर के ऊपर क्या भरोसा रह जाता है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय उत्तर नहीं मिलता, उस समय टेस्टमनी नहीं बनती, उस समय अंधेरा देखना पड़ता है। तैयार हो भरोसा रखने के लिए, उसकी शरण लेने के लिए? तुम उत्तम पदार्थों को पाओगे यीशु मसीह के नाम में। जितने उत्तम पदार्थ तुम्हारा परिवार का हिस्सा होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, बेस्ट जॉब, बेस्ट दोस्त, बेस्ट टेस्टमनी, बेस्ट जमीन, बेस्ट घर, बेस्ट फाइनेंस, बेस्ट संपत्ति तुम्हारा हिस्सा होगी यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो भरोसा रखने के लिए? जब आपका डायरेक्ट भरोसा जब आपका कनेक्शन सीधा स्वर्ग से होगा, जब आपका दिल परमेश्वर के दिल के साथ जुड़ा होगा, जब आपकी प्रेयर परमेश्वर के साथ बनी होगी, आपका संबंध जो व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ स्थित रहेगा, ताकतवर रहेगा, फिर आपके भरोसे को तोड़ने की ताकत किसी भी शैतान और डेविल में नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, तोड़ देगा आपका भरोसा। आप कमजोर है अगर आपका भरोसा टूट गया। आज लोगों को जब टेस्टमनी नहीं मिलती, उनकी प्रेयर का उत्तर नहीं मिलता, जब यहोवा उनको बचाता नहीं, जब यहोवा कुछ परीक्षा लेके आता है, तो लोग अपना समाधान कराने के लिए परमेश्वर के वचन को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। फिर आप उनको देखो तांत्रिकों के, बाबाओं के इधर उधर घूमता हुआ। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा जो मर चुका है। जब परमेश्वर आपको परखे तो अड़े और खड़े रहो, पर अच्छे बड़ी टेस्टमनी तुम्हारा इंतजार कर रही है कुर्सी पे बैठ के यीशु मसीह के नाम में। तुम होगे जो चर्च में वॉलंटियर को बोलोगे मेरे पेज पर आते 3-4, इतनी टेस्टमनी परमेश्वर ने बना दिया। लेकिन भरोसा रखना पड़ेगा अपने सफर में, अपनी जिंदगी में, मसीह लाइफ में। दुख आए तब भी, चंगियाई आए तब भी, निराशा आए तब भी, लोग ताने दे तब भी, लोग बेइज्जत करे तब भी, यीशु मसीह के लिए मार खाए तब भी, कौन भरोसा होना चाहिए? अगर भरोसा परमेश्वर है तो दुनिया का अनुग्रह तुम्हें मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब चुनौती तुम्हारे सामने हो, मौत तुम्हारे सामने हो, जब शेर तुम्हारे सामने हो, तो भरोसा लोगों का जो बचा सकते हो उस टाइम उस पे हो जाता है। आप जानते हो, उसने कहा इंसान पे भरोसा मत कर, प्रधानों पे भरोसा मत कर, क्योंकि उसमें तेरे उद्धार करने की, किसी के अंदर है उद्धार करने की शक्ति? दे सकता है कोई आपके ब्लड कैंसर से आपको छुटकारा? दे सकता है आपको दुष्ट आत्मा से छुटकारा? उसने कहा उद्धार, साल्वेशन करने की ताकत दाऊद कहता यहोवा परमेश्वर में है। धन्य है वो इंसान जिसने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह को ग्रहण किया है।
धन्य वो पुरुष जो संडे को चर्च आके अंगीकार करता है और सिर झुकाता है। धन्य वो पुरुष जो अपनी सहेलियों को सुसमाचार सुनाती है। धन्य वो इंसान, वो परिवार जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है। आमीन। उसने कहा अगर तेरा भरोसा मुझ पर है, अगर तेरा विश्वास मुझ पर है, क्योंकि लोगों को जब सिचुएशन दिखती है, लोगों को जब दुख दिखता है, लोगों को जब क्लेश दिखते हैं, तो वो वचन को तोड़ देते हैं। वो लोगों के ऊपर भरोसा रखा। मैं ये नहीं कहता डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं करना, उस पे भी विश्वास करना है और परमेश्वर पे भी, परमेश्वर पे ज्यादा रखना है। कई बार आपने देखा होगा दवाई बॉडी में असर नहीं कर पाती, हाँ या ना? आप बोलते कि मुझको तो डेंगू हुआ था लेकिन बॉडी में एक दवाई असर नहीं कर पाई, मुझको तो रसोले थे लेकिन एक भी दवाई असर नहीं कर पाई, मुझको तो बेबी चाहिए था लेकिन एक भी दवाई असर नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही चर्च में अंगीकार करते और भरोसा रखते हो, वो दवाई असर करना शुरू कर देती है। हाँ या ना? सच है कि नहीं? आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा यकीन तुझ पर है। तो इंसान को झिलाता भी है और मारता भी है, तो इंसान को दुख भी देता है और सुख भी देता है, तो इंसान को बेइज्जत भी करता है और फिर उसे बड़ी इज्जत भी देता है। आपकी टॉप की टेस्टिमनी होगी सारों के यीशु मसीह के नाम में। आप अपने बच्चों को लेकर टेस्टिमनियां दे रहे होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी प्रोफेसी आज है। आमीन। कईयों का भरोसा होता है सुपरवाइजर पे, कईयों का भरोसा होता है अपने परिवार के हेड के ऊपर, कईयों का भरोसा होता है पैसों पे, कईयों का भरोसा होता है अपनी जॉब पे, कईयों का घमंड और भरोसा होता है अपनी जमीन पे, कईयों का भरोसा होता है कि मेरा सब कुछ ताकत के ऊपर निर्भर है, परमेश्वर के ऊपर कुछ निर्भर नहीं है। और वही बंदा डाउन जाता है और जब हाथ उठाता है फिर वो जो डाउन गया था ऊंचा जाता है। क्यों? जब तक आप भरोसा परमेश्वर पे नहीं रखोगे, आपके ऊपर अनुग्रह नहीं आएगा, आप आशीषित नहीं होंगे, आप फेवर नहीं देखोगे, बाइबल का प्रकाश आपके अंदर नहीं जाएगा, आप जयवंत नहीं हो पाओगे, विक्ट्री नहीं होगी घर में। क्यों? क्योंकि भरोसा रखना पड़ता है परमेश्वर पे। आमीन। देखा होगा कई बार प्रधानों को फोन करते हैं जब कोई घटना घट जाती है तो फोन ही नहीं चलते। हाँ या ना? जब कोई घटना घट जाती है, जब न्याय का समय आता है, जज करने का समय आता है, प्रधानों को भरोसा रखते हैं, प्रधानों पे भरोसा रख लेते हैं कि शायद ये छुड़ाएगा, लेकिन वही आपका 100 फोन में से एक फोन नहीं उठाता। अगर गलती से फोन भी उठा लिया तो आपको लारे लगा के बाद में टाल देता है। तुमने अपने नगर के प्रधानों पे भरोसा रखा सारा कि ये मुझको बचाएगा, ये मुझको निकालेगा, ये अटैक से बचाएगा, और वही आपको शर्मिंदा करता है। उसने कहा एमएलए पे भरोसा ना रखना, प्रधानों पे भरोसा ना करना, अधिकारों पे भरोसा ना रखना, उसने कहा किसी सरकारी मुलाजिम पे भरोसा ना रखना, उसने कहा अपने पड़ोसी पे भरोसा ना रखना। उसने कहा जब तू विश्वास करे तो मुझ पे करना जो तुझे छुड़ा सकता है और जो तुझे चट्टान की न्याय करा सकता है। आमीन। तैयार उसको भरोसा करने के लिए, तैयार उसके साथ चलने के लिए। जब दानियल के सामने शेर थे तो उसके हवा टाइट हो गए। हड़काए शेर और 6-7 शेर थे। कितने? बाइबल कहते हैं हड़काए शेरों के सामने दानियल डाला गया, चुनौती उसके सामने थी, मौत उसके सामने थी, लेकिन एक भी बार उसने ये नहीं कहा कि मेरा भरोसा जो है वो किस पे था? ये हवा पे। जब शेर उसके सामने थे तो शेर को देख के दानियल घबरा गया। उसने ये नहीं कहा राजा मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ और तेरे सामने सिर पकड़ता हूँ और तेरे पाँव को पकड़ता हूँ, मुझको बाहर निकाल, अब मैं तेरी पूजा करूंगा, मैं तेरी भक्ति करूंगा। परमेश्वर का वचन उसको याद था कि इंसान पे भरोसा ना करना और ना उसकी उपासना करना। दानियल इस बात को जानता था और दिल में लेके यही वचन घूम रहा था कि मुझको यहोवा को अपना शरण स्थान मानना है, मुझको विश्वास हुआ यहोवा पे करना है। दानियल को बाइबल में लिखा इंसान की उपासना ना करने के कारण बाइबल में लिखा उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया। और बाइबल में लिखा वो शेर जो बहुत दिनों से भूखे थे उसके सामने शिकार डाल दिया गया, लेकिन शेरों ने खाया नहीं, उसको देखा। क्यों?
उसने ये नहीं कहा प्रधान से कि हाय मुझको बचा ले, क्योंकि जिसके पास अधिकार था शेरों के बीच में डालने का वो कौन था? वो राजा था। लेकिन राजा के पास जाके ये नहीं कहा कि मुझको माफ कर दे, मुझको क्षमा कर दे, उनके लोगों से माफी नहीं मांगी। लेकिन बाइबल ये बताती है कि उसने सारा भरोसा, सारा ईमान किस पे रखा? उसने कहा मैं चाहे मौत मेरे सामने खड़ी हो, चुनौती मेरे सामने खड़ी हो, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मैं यहोवा पे भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसने लगातार यहोवा पे भरोसा रख रहा। और वही शेर जिसके मुंह में दानियल था, दानियल की पेड़ के द्वारा बाइबल में लिखा स्वर्गदूत आया और उसको मुंह से निकाल लिया शेर को। क्यों? उसका भरोसा किस पे था? अधिकारों पे या परमेश्वर पे? अपने पड़ोसी को बोल परमेश्वर पे था। आमीन। तो मौत तुम्हारे सामने तो कौन याद आता है? माँ। तो मौत तुम्हारे सामने कौन आती है तो कौन याद आता है? बाप। तो मौत तुम्हारे सामने तो क्या याद आती है? बचाने वाला बस कोई भी इंसान मिल जाए। तो दुष्ट आत्मा के अटैक तुम्हें होती है तो कौन याद आता है? कौन याद आता है? जब बीमारी से बेड पे पड़े हो 4 साल से, 4 दिन से, तो कौन याद आता है? हाँ? अगर परमेश्वर तुम्हें याद आता है तो उस पर भरोसा रखना सीख जाओ। अगर मुझे गाली दी, मुझे भरोसा रखना है। मेरा विरोध हो रहा है, मुझे भरोसा रखना है। आज मैं बिखरा हुआ, टूटा हुआ, मेरा दिल टूटा हुआ है, लेकिन एक टाइम आएगा मेरी टेस्टिमनी में सब कुछ बदल जाएगा। मुझे इस बात का भरोसा रखना है। मैं ब्रांचेस खोलूंगा, इस बात का भरोसा रखना है। उत्तम से उत्तम चीजें इस चर्च में होगी, मुझे इस बात का भरोसा रखना है। सुख इस चर्च में होगा, वॉलंटियर इस चर्च में होंगे, सब कुछ मसा अभिषेक चमत्कार इस चर्च में होगी, मुझे भरोसा रखना है। आमीन। लोगों का भरोसा डाउन कब होता है? जब निराशा सामने हो। लोगों का भरोसा डाउन कब होता है? जब परमेश्वर से उत्तर ना मिले। लोगों का भरोसा डाउन कब होता है? जब इंसान परीक्षा में जाता है। लोगों का भरोसा कहाँ खत्म होता है? जहाँ सिर्फ प्रधानों पे भरोसा रह जाता है, इंसान पे भरोसा रह जाता है, मासी पे भरोसा रह जाता है, बुआ पे भरोसा रह जाता है, परमेश्वर पे नहीं। या तो आप इंसान को देख लो, इंसान के कहने से आपका चीरा डिस्टर्ब न कर माता। आमीन। इंसान के कहने से आपका चिराग बुझ नहीं सकता। एक बात याद रखना, जब दानियल सामने था तो दानियल को लगा कि आज तो मैं गया। क्यों? क्योंकि मौत उसके सामने खड़ी थी। शेर के अगर सोच के देखो, मौत तुम्हारे सामने है। उस समय तुम्हारा रिएक्ट कैसा होगा? एक्शन कैसा होगा? हाँ, परमेश्वर यहाँ आए ना आए, वो इंसान तुम्हें जरूर याद आएगा जो तुम्हें बचा सकता है। जब दिल्ली में एक बंदे को डाला गया था शेर के सामने, उसको पता क्या याद आया था? कुछ नहीं, उसी के सामने हाथ जोड़ा था शेर के, मुझे मत। लेकिन उसको फिर भी काटा कि नहीं? सुना आपने? जब उसको जू में डाल दिया गया गलती से, जब वो डल गया तो शेरों के बीच में खुला छोड़ दिया गया। और जब उसको पकड़ा तो उसको पंजे मारे और उसने किसी को याद नहीं करा, क्योंकि उसको पता था अब मैं किसी पे भरोसा रखूंगा तो मेरा भरोसा किसी काम का नहीं आएगा। अब मुझको बचाने वाला कोई नहीं है। ऊपर से लोगों पे उसने अगर भरोसा भी करा तो लोगों ने जानबूझ के उसको कटवा दिया, पत्थर मारे, वो चिड़चिड़ा हुआ और चिड़चिड़ा होने के कारण उसके गर्दन पे अपना मुंह मारा और मुंह मारता मारता उसको घसीट के ले गया। टोटली उसकी डेथ हो गई 2 मिनट में। अब जब शेरों को 6 शेरों के, अब जब दानियल को 6 शेरों के बीच में डाला गया था तो दानियल जो था वो शेरों के सामने था। और शेर जो थे, बाइबल बताती है, गहरी बाइबल, कि वो भूखे नहीं पड़े दिनों से। अब दिनों से भूखा होने के कारण सामने शिकार हो और वो छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन बाइबल में लिखा उसको शेरों के बीच में डाल दिया गया। और जब उसको शेरों के बीच में डाल दिया गया था तो राजा पे उसका विश्वास नहीं था। कुछ लोगों ने चुगली करी और उसको घेर दिया। लेकिन बाइबल कहती है दानियल जो घुटने टेक के परमेश्वर से बोल रहा था, परमेश्वर अगर तू चाहता है तो शेर मुझे मारे तो मार दे, अगर तू चाहता है मैं तेरी महिमा करूं तो मुझको बचा ले। जब शेर झपटने आए, मैंने कहा शेरों का शेर प्रभु यीशु मसीह के सामने आ गया और दानियल को बचा के दिखाया यीशु मसीह के नाम में। दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखाया कि नहीं दिखाया? आमीन। जोर से बोल तारीफ करो, परमेश्वर की ताली मारते जोर से। किस पे रखना है भरोसा? या पत्नी पे, या बच्चों पे, या बैंक बैलेंस पे,
या गहनों के ऊपर, या जमीन के ऊपर, या मकान के ऊपर, या सिर्फ पास्टर के ऊपर, किस पे? पहला भरोसा परमेश्वर पे। क्या भरोसा करोगे तुम? चर्च तो तुम आते नहीं, लेट तुम आते हो, परमेश्वर की महिमा तुम करते नहीं, वचन तुम पढ़ते नहीं, रोजे तुम रखते नहीं, क्या भरोसा? ये भरोसा है। बारिश आती है, घर में बैठ जाते हैं, दर्द होता थोड़ा सा पेट में, चलो जी छुट्टी चर्च की, ये भरोसा। जब तुम इतनी सी बात को झेल नहीं सकते, जब तुम्हारी जिंदगी में बड़ी घटनाएं घटेगी, तब कैसे अड़े और खड़े रह सकते हो? मुझको बताओ। जब चौक चले जाए तब भी भरोसा करने के लिए तैयार हो? जब एक समय परमेश्वर परख है, क्या भरोसा करने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो दानियल जब शेर के पीछे से निकाला गया था तो राजा ने उसके पोस्ट को ऊंचा कर दिया था। आप अपनी परीक्षाओं से निकलो, बेस्ट रिजल्ट तुम्हारा वेट कर रहा है। आमीन, आमीन। बच्चों को देखे, हाय मेरा बच्चा तो तड़प रहा है दुख से, बुखार से तड़प रहा है, हाय इसको तो सिर में दर्द हो गया, हाय इसको नजर तो नहीं लगी। चलो जी परमेश्वर काम करे ना करे। छड़ी वाला कौन सा बंदा वो? झाड़ वाला पक्का काम करेगा, है? झाड़ वाले के पास पक्का लेके जाएगा, भरोसा फिर काम पे चलेगा। मसीह प्रभु को जानने के बाद लंगड़ी चलाते हैं, मुर्दी जिंदा करता है, रसोलिया इंस्टेंट गायब होती है, दर्द गायब, लेकिन सारा भरोसा उठाओ, सारा भरोसा बाबाओं पे, सारा भरोसा। ये भरोसा है जब तुम्हारी जिंदगी में बच्चों को दुख मिले। हाँ, अगर ये भरोसा है तो परमेश्वर से कभी भी वो नहीं ले सकते, फिर ऊंचे लेवल की आशीष नहीं ले सकते। फिर देखना निराशा तुम्हें 24 घंटे सताती रहेगी। उसको पता है शैतान को, अगर ये परमेश्वर को छोड़ सकती है, त्याग सकती है, भरोसा तोड़ सकती है, टूट सकता है, तो इसकी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो उलझन लेके आएगा। इसलिए अपना भरोसा उसने का प्रधानों पे मत करना, इंसान पे मत करना। इतना भी भरोसा दवाई पे मत रखना कि प्रार्थना करना ही भूल जाए। इतना भी विश्वास मत करना कि तेरा सारा पैसा सिर्फ बर्बाद हो जाए। उसने कहा यहोवा की शरण लेना, यहोवा की आड़ लेना, यहोवा की आड़ लेना, तब धर्म का उदय तुझ पे उदय होगा, तब धर्म का उदय तुझ पे उदय होगा और तू उठेगा और प्रकाशमान होगा, क्योंकि यहोवा तेरे परिवार पे उदय होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उदय होगा कि नहीं होगा? उदय होगा कि नहीं होगा? जब वो उदय हो गया, उत्तम तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, उत्तम फाइनेंस हो जाएगा, उत्तम चर्च हो जाएगी, उत्तम चर्च की जमीन हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट चीजें तुम्हारे पास पाई जाएगी, बेस्ट कार तुम्हारे पास पाई जाएगी। तुम बोलेंगे मेरे तो दिन भिखारी वाले थे, लेकिन ये अच्छे दिन कहां से आ गए? मोदी बोलता है ना अच्छे दिन आएंगे, परमेश्वर बोलता है अच्छे दिन आ चुके हैं। मुंह से अंगीकार करके जाना, टेस्टिमनी वेट कर रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर शरीर में बैठोगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, आत्मा में बैठना है, बोलो भरोसा रखना है परमेश्वर। भरोसा दिखाई नहीं देता, ये वरदान है। भरोसा रखना है अपने बच्चों के लिए, भरोसा रखना है कि मैं परमेश्वर पाप मेरे माफ हो चुके हैं। परमेश्वर भरोसा रखना है इस बात पे कि मेरा यकीन जो है आज मैं प्रभु पे करूंगी। जब आप इस बात का भरोसा रखोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन। आपने देखा होगा, मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि जब टाइटैनिक जहाज बना तो वो इतना बड़ा था कि कोई जब उसको नापा गया तो 300 मीटर में तो उसकी चौड़ाई लंबाई थी और चौड़ाई पता नहीं कितनी थी और इतना ऊंचा था। तब उनके बनाने वालों से पूछा गया कि कितना बड़ा है, तब उन्होंने पता क्या बोला? अगर गॉड भी चाहेगा तो इसको डुबो नहीं सकता, अगर परमेश्वर भी चाहे तो इसको डुबो नहीं सकता। हमें इतना भरोसा है अपनी ताकत पे, अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी बुद्धि पे, अपने हथियारों पे इतना भरोसा है। जिस दिन उसका ट्रायल था उसी दिन सारे डूब के मर गए। देख लो परमेश्वर का अनुग्रह। मरे कि नहीं मरे? जहाज पे डूब गया, इतना बड़ा भरोसा किसी पे मत करना। भरोसा हथियार
हथियारों पे मत करना, भरोसा तलवार पे मत करना, भरोसा रथों पे मत करना, भरोसा घोड़ों पे मत करना, भरोसा जो है पैसों पे मत करना, भरोसा वो 4 दिन का बंदा जो साथ है सजेशन देता है कि ये कर ले वो कर ले, खुद की जिंदगी में कुछ नहीं है, उसका भरोसा मत करना। ये हवा का भरोसा रखना। जब तू उसकी जिंदगी में आएगा तो उसकी जिंदगी तेरे अंदर दिखेगी, तेरे मुंह पे डायमंड जैसी शाइन होगी, और जब तू चलेगा तो लोग बोलेंगे ये एक पावरफुल टेस्टमनी वाला व्यक्ति है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तैयार हो गवाही देने के लिए? किस पे भरोसा रखना है? लेट आओगे चर्च में, रोजे रखोगे, प्रार्थना करोगे, साथ दोगे, क्रूसेड में साथ दोगे, वचन सुनाओगे, सुसमाचार सुनाओगे, आत्मा को पवित्र करोगे, दीनता रखोगे, दुश्मन को माफ करोगे, वचन को पढ़ोगे, बाइबल को रोज अंगीकार करना है। अगर तैयार हो, आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको रुवाने के बाद आपको हंसाएगा नहीं? आपको क्या लगता है परमेश्वर आपको मारने के बाद आपको झिलाएगा नहीं? क्या लगता है परमेश्वर आपको तोड़ने के बाद वो वापस नहीं छोड़ेगा? क्या लगता है आपको एक जगह से आप निकल जाओगे दूसरी जगह नहीं जाओगे? भरोसा रखना है। मेरा भरोसा ये है, सुनो, मेरा भरोसा ये है, आपके परिवार से बाप दादाओं को शराब तोड़ चुके यीशु मसीह के नाम में, मौत का कनेक्शन आपसे तोड़ चुके यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चे वंशों जनरेशन पे यीशु मसीह की आशीष आएगी जो आप फ्रेंड से मांगना चाहोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बच्चे सेवा में होंगे, वर्शिप कर रहे होंगे, आराधना कर रहे होंगे, सुसमाचार सुना रहे होंगे। जो आप अपने पति को नहीं बदल सके आपके बच्चे बदल देंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने बुआ को नहीं बदला आपके बच्चे बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऐसा अनुग्रह आज ले हंडी के द्वारा उनको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। भरोसा क्या रखना है? अगर चर्च 2 किलोमीटर दूर है लेकिन मुझे ऑटो पकड़ के जाना है, क्योंकि मुझे पता है माँ, मेरा भरोसा है मेरे सिर पे मसा आएगा, मैं फुलफिल होंगी, मैं ताली मारूंगी, खुदावन सुनेगा, मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक से बचाएगा, मुझको सपनों से छुड़ाएगा, मुझको उन झमेले से जो मैं निकल चुका हूँ, मैं विश्वास से परमेश्वर जाऊंगा और निकल जाऊंगा। जब ये भरोसा आपके ऊपर होगा तो मैं आपको बोल रहा हूँ, फोन में आप टेस्टमनी देखते हैं, लोग आपकी टेस्टमनी देखा करेंगे यीशु मसीह। आमीन, आमीन, हालेलुया। विश्वास है कि नहीं? यस। विश्वास है कि नहीं? यस। मेरा भरोसा लाइट चली जाए लेकिन मैं फिर भी परेशान। आमीन। सुनो, जिसके लिए बुधवार की मीटिंग में कौन था यहाँ पे?